नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के रिजल्ट को लेकर, साथ ही साथ लेखपाल भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी इसको लेकर, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। मेरे हर वीडियो पर लगभग कमेंट्स आ रही हैं, तो इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, पीईटी का दोस्तों रिजल्ट जो है वो 30 अक्टूबर तक आने का संभावना लग रही है। अब मैं इसकी कोई गारंटी लेता नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए भाई यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जो है वो ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं किया उसने, जो मैं गारंटी लूँ। आप अगर आयोग के अध्यक्ष से भी पूछते हैं, हालांकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो इस दुनिया से बेखबर हैं, उनको तो कुछ पता ही भी नहीं है कि कोई आयोग के अध्यक्ष वगैरह भी हैं वो। लेकिन तब भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर उनसे भी पूछेंगे तो उनको भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि 30 अक्टूबर तक आने की संभावना है इसके रिजल्ट की, और इसके आने के तुरंत बाद जो है लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा। अब तुरंत का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये मेरा मतलब ये नहीं है कि दोपहर में रिजल्ट आया, शाम को नोटिफिकेशन आ गया। भाई, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कुछ भी, कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसका जो मेन मोटिव क्या है, वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट नहीं है, लेखपाल भी नहीं है। मुझे ये बात करनी है कि ये जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है, या यूपीएसआई की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये पूरी कब होगी यार? ये कब पूरी करेंगे ये? भाई, 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे सुनने में आ रहा है। अब आचार संहिता लगने के बाद एक बहाना मिल जाता है कि कुछ काम तो होते नहीं है उसमें। हालांकि हो सब कुछ सकता है, पेपर भी हो सकते हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है, नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं करते हैं वो। ठीक है, अब लेखपाल का नोटिफिकेशन अगर जारी भी होता है नवंबर में, तो भैया 15, 20 या 25 दिन तो उसके फॉर्म अप्लाई होंगे, फिर पेपर लगाने में, उसमें एडमिट कार्ड आने में कम से कम 1 हफ्ता पहले। तो आप 20 दिसंबर के बाद, आप मानो कि 20 दिसंबर के बाद पेपर होगा, तब तक आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या पेपर कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। और यूपीएसआई जो इतनी बड़ी भर्ती है, यूपीएसआई भी और लेखपाल दोनों बड़ी भर्तियाँ हैं, अब ये कंप्लीट कब होंगी इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है कोई। ये जानबूझ के भर्ती को लंबा खींचा जा रहा है। आप ये समझो कि जैसे देखिए, ये मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है, ना तो मैं किसी बुराई, बस मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर ये सरकार फिर से बनती है, तो आप ये मान के चलो कि 5 साल तक पूरी नहीं होगी भर्ती है, ये 5 साल तक भर्ती पूरी नहीं होगी। हाँ, अगर दूसरी सरकार अगर आती है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि इसको रद्द करके नई भर्ती निकालें, अपनी वाहवाही लेने के लिए कुछ तो मिलेगा, मतलब ना, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, मैंने अपने समय में 3 कार्यकाल देखे हैं, बसपा का भी देखा, सपा का भी देखा, लेकिन ये कार्यकाल मुझे सबसे खराब लगा। इसमें कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आती है। ठीक है, और इसमें देखिए एक बात और है, इस सरकार को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप समझते हो कि जो न्यूज़ वगैरह आप देखते हो, तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो अपना गुणगान खुद गाते हैं, और बाकायदा देखिए हिंदी में बोलते भी हैं, और साथ में हिंदी में लिख के भी आता है। न्यूज़ वगैरह में आप देखते होंगे कि इतनी भर्तियाँ, कल ही मैं देख रहा था कि इतनी भर्तियाँ पूरी की, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनी सरकारी नौकरियाँ दी, और आउटसोर्सिंग से इतने लोगों को मैंने भर्ती किया। ठीक है, सब कुछ राम राज चल रहा है, सब कुछ खुश है, सब कोई खुश है। लेकिन आप समझिए कि देखिए, तैयारी करने वाला बच्चा किसमें है, मान लीजिए यूपी में 20 लाख है। ठीक है, पीटी में जितना फॉर्म पड़ा उससे मतलब नहीं, मैं एक अवसर लेकर चल रहा हूँ कि 20 लाख तैयारी करने वाला बच्चा है यूपी में। ठीक है, इसमें से 5 लाख जो है एक्टिव है, 5 लाख एक्टिव है, 5 लाख परेशान है, सच्चाई जानते हैं, बाकी 15 लोग जानते ही नहीं, 15 लाख लोग जानते ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और आप समझिए 15 लाख नहीं जानते, और उस पर से 20-21 करोड़ जनसंख्या होने वाली यूपी की, तो इसमें बहुत लोग नहीं जानते सच्चाई क्या है। उनको लगता है कि हाँ, जो न्यूज़पेपर देखते हैं उनको लगता है हाँ यार सही तो है भाई, इतने लोगों को नौकरी मिली। और आपके रिश्तेदार वगैरह आपसे कहते होंगे कि यार नौकरी तो निकलती है यार, मैंने पेपर में देखा था, आपका तो अभी तक हुआ ही नहीं, क्या करते हो तैयारी। ये सब बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। अब आप सोचिए, यूपी ट्रिपल एससी को दोस्तों ये नहीं पता है कि लेखपाल की भर्ती उनको निकालना है कि नहीं निकालना। अरे कम से कम सिलेबस तो जारी कर देते, सिलेबस तक जारी नहीं किया उन्होंने, बताओ। अरे सिलेबस जारी कर दो, जब सिलेबस चेंज होने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सिलेबस में तो हेर फेर होगा ही, तो कम से कम सिलेबस जारी कर दो भाई, जो अभ्यर्थी है वो तैयारी करे उसकी। लेकिन क्या हो रहा है कि नहीं, सिलेबस उनको पता ही नहीं है यार। यूपी ट्रिपल एससी तो बिल्कुल, वो तो इस दुनिया से तो विलुप्त होने वाला है, उसको पता ही नहीं है कि उसका लेखपाल का नोटिफिकेशन भी निकालना है, उसको तो पता ही नहीं है। अरे कम से कम सिलेबस तो निकाल दो यार, सिलेबस तो जारी कर दो, कुछ तो राहत मिले लोगों को कि सिलेबस आ गया है, लेकिन नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, देखिए अब क्या करना है कि आपको करना है, बस कर्म करना है। जैसे बोलते नहीं, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो भैया कर्म मतलब पढ़ते रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा, पढ़ते रहो बस खाली। ठीक है, कभी ना कभी तो कुछ पढ़ाई आपकी खराब जाएगी नहीं, कहीं ना कहीं काम आएगी। आप लोगों की दोस्तों क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देखिए मैं जो सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये भर्ती जो है 5 साल तक खींचने की तैयारी में चल रहा है सब, कि लालच में लोग वोट करेंगे कि भैया भर्ती फंसी हुई है, अगर कोई और पार्टी आती है तो वो भर्ती रद्द कर देगी। और जो मार्च में जो पेपर लगे हुए हैं, जिससे कि जो कैलेंडर आया था उसमें जूनियर असिस्टेंट और जो री एग्जाम वीडियो का है, तो मार्च में लगा, तो मार्च में कहाँ से हो जाएगा पेपर यार, समझो इस बात को। तो भाई चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और तैयारी करते रहिए। ठीक है।
इसलिए देखिए लेखपाल का जो मैं अभी लाइव टेस्ट करा रहा था उसको मैंने रोक रखा है। इसलिए रोक रखा है क्योंकि भाई जो लाइव टेस्ट होता है, जो टेस्ट होते हैं वो कम से कम पेपर होने से 1 महीना पहले कराओ तो फ़ायदा भी है। अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन का कब पेपर होगा, कुछ पता ही नहीं है। फिलहाल यूपीएसआई का एग्जाम तो होगा ही होगा। यूपीएसआई के लिए दोस्तों मैं 500 क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, जीएस जीके प्लस करंट अफेयर। 500 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होगा, तो उसमें भाग लीजिएगा। इसके लिए आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं 24 घंटे पहले उसको शेड्यूल में डाल दूंगा। हालांकि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग उसका टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। अपने साथियों को उसके बारे में बता दीजिए, सब कुछ फ्री होगा। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें।